दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 23 जुलाई बुधवार शिवरात्रि और सावन का महीना अब यह तो आपके सामने आ ही गया है। इस दिन आप इसे एक सुअवसर ही समझें और आपके लिए यह सुअवसर और अधिक कैसे बने, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा प्रयोग। वैसे तो शिवरात्रि के दिन हम सुबह से ही शिव की आराधना में अपनी विभिन्न प्रकार की पूजाएं करते रहते हैं, परंतु इस दिन जो रात्रि आती है उसे शिवरात्रि कहा जाता है और शिवरात्रि का एक अलग ही महत्व हुआ करता है। तो आज मैं बताऊंगा दोस्तों, शिवरात्रि की रात को करें यह प्रयोग, भोलेनाथ की वह कृपा आएगी आप सोच भी ना पाएंगे। दोस्तों, यदि किसी को कहा जाए कि आप बैठकर भोलेनाथ का ध्यान करें, तो वह भले ही बैठ जाओ लेकिन भोलेनाथ का ध्यान कर नहीं सकता, क्योंकि मन इतना चंचल होता है कि मन एक जगह पर ठहरता नहीं है। और यदि किसी से कह दिया जाए कि चलो भोलेनाथ के मंत्र जप करो, 10 मिनट बैठ करके कर लो, तो वे 10 मिनट भी भोलेनाथ के मंत्र जप शब्दों के हिसाब से भले ही कर दे, लेकिन वास्तव में नहीं कर सकता, क्योंकि फिर हमारा मंत्र चल रहे हैं मुख से, लेकिन मन कहीं और चल रहा है, उसका भी हमें पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, एक होती है ध्यान की विधि और एक होती है मंत्र की विधि। विधियां दोनों ही जब आप करते हैं तो दोनों से ही उचित फल मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसमें ध्यान की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन ध्यान लगाना इतना आसान है नहीं। आज मैं यही विधि आपके सामने बताऊंगा कि ना कोई कहे कि आप ध्यान लगाएं और कोई कहे आपसे मंत्र जप करें। दोस्तों, ध्यान भी लगेगा और मंत्र जप भी होंगे। यह दोनों क्रियाएं एक साथ होंगी तो समझ लेना 100 गुना फल प्राप्त होने लगेगा। शिव की जो रात्रि आती है, शिवरात्रि की जो रात होती है, इस दिन शिव के कोई मंत्रों के द्वारा, कोई भजन के द्वारा, कोई जागरण के द्वारा, कोई इस दिन व्रत रख करके इस दिन अपने अलग अलग उपक्रम बनाता रहता है कि भोलेनाथ की हमें कृपा प्राप्त हो जाए। परंतु दोस्तों, मैं केवल और केवल 10 मिनट का यह प्रयोग बताऊंगा कि आप शिवरात्रि की रात को 10 मिनट यह प्रयोग कर लें, भोलेनाथ की वह कृपा आएगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। करना क्या है दोस्तों, आपने यह प्रयोग रात्रि 8 से 11 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। यदि आप रात्रि का जागरण करते हैं तब तो आप रात से 8 के 11 के बीच में कभी कर लें, और ना करते हैं तो 8 बजे ही इस प्रयोग को कर लें। 8 बजे कर लें, 8:15 बजे कर लें, 8:30 कर लें, 9 कर लें, यानी 10 मिनट केवल करना है, लेकिन आप कभी भी अपना समय चुन सकते हैं। प्रयोग करने से पहले दोस्तों स्नान करना अति आवश्यक है, और इसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक भोलेनाथ की तस्वीर की। अक्सर तो पूजा स्थान में मिल जाया करती है, और नहीं है तो एक भोलेनाथ की तस्वीर अवश्य लेकर के आए, ये आपके फिर भी काम आएगी। नहा धो करके पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना, अपने सामने चौकी लगा लेना या पट्टा लगा लेना, उस पर लाल कपड़ा बिछा लेना और रख देना उसके ऊपर भोलेनाथ की तस्वीर। बस दोस्तों, इतना सा काम है आपका। आपको अब जो मैं विधि बताऊंगा, यदि आप इसको समझ गए तो समझ लेना दोस्तों, आपका ये जो 10 मिनट का प्रयास रहेगा
ये साल भर आपको फल देने वाला है। और आपने करना क्या है दोस्तों, भोलेनाथ की तस्वीर लगा करके अब आपने अपनी आंखों से उनके चेहरे को देखना है और चेहरे को देखते हुए लंबे श्वास लेने हैं। मेरी नजर उनके चेहरे पर है सामने तस्वीर के, और मैं जैसे लंबे श्वास ले रहा हूं धीरे धीरे करके पूरे फेफड़ों में भर लेना है। अब मेरे फेफड़ों में पूरा भर गया है। अब जैसे ही फेफड़े पूरे भर जाते हैं आपने आंखों को बंद कर लेना है दोस्तों, और आंखें जब बंद करेंगे तब भी आपके सामने भोलेनाथ का चेहरा दिखाई देता रहेगा, कल्पना के आधार पर ही दिखाई देगा दोस्तों। मैंने श्वास खींच करके और आंखें बंद कर ली तब भी मेरे को वह चेहरा दिखाई देगा कि जो मेरे सामने तस्वीर भोलेनाथ की रखी हुई है। अब मैं तब तक उस चेहरे को देखूंगा बंद आंखों में जब तक मैं श्वास को रोकूंगा दोस्तों। अब मैं श्वास को जितनी देर रुकता है उतनी देर रोकें, जबरदस्ती ना करें, आराम से जितनी देर रुकता है उतनी देर रोकें। और जब नहीं रुकता तब आपका श्वास नहीं रुकता तब आपने बोलना है नमः शिवाय। यानी जब आपका श्वास नहीं रुकता तब आंखें खोल लें, भोलेनाथ की तस्वीर पर चेहरे पर नजर लगाएं और इस मंत्र को उच्चारण करेंगे तो श्वास अपने आप निकल जाएगा। अब श्वास को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब यह मंत्र बोलेंगे ओम नमः शिवाय, तब सारा श्वास आपका अपने आप निकल जाएगा दोस्तों। अब आपने फिर से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे करके भोलेनाथ के चेहरे पर ही नजर लगाए रखना, और जब श्वास पूरा भर जाए तो आंखों को बंद कर लेना। जितनी देर श्वास रुके बंद आंखों से ही भोलेनाथ का चेहरा देखते रहना, और फिर जब श्वास ना रुके तब बोलना। आंख खोल करके चेहरे पर दृष्टि जमा करके आंख खोल के बोलना ओम नमः शिवाय। जिस अंदाज में मैंने बोला है तब आपका सारा श्वास बाहर निकल जाएगा दोस्तों। दोस्तों यह देखने में बड़ा छोटा साधारण प्रयोग लगता है, लेकिन दोस्तों यह ध्यान के द्वारा मंत्र विधि, मंत्र उच्चारण ध्यान के द्वारा भोलेनाथ का ध्यान भी और मंत्र उच्चारण भी जब एक साथ चलता है तो भोलेनाथ की वह कृपा प्राप्त होती है दोस्तों जो आपने कभी सोची भी नहीं। दोस्तों इन विधियों का प्रयोग खुद से एकांत में रहने वाले अपने मांत्रिक तांत्रिक ऋषि सन्यासी साधक पूजागण करते रहते हैं, परंतु इन विधियों को आपको कोई बताता नहीं है दोस्तों। मेरा एक ही काम होता है कि मैं छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा आपको वो बातें बताऊं जिससे आपका जीवन बदल सके। एक 10 मिनट का प्रयोग है, लेकिन जीवन में आप इतना कुछ सीख जाएंगे और इस विधि को आप किसी भी देव पर कभी भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ मंत्र ही उस देव का अलग करना है। ध्यान की विधि यही रहेगी। पर फिलहाल मैंने जो वीडियो डाला है यह है शिवरात्रि पर रात्रि को 8 बजे से 11 बजे के बीच में एक 10 मिनट का प्रयोग
यह आपके लिए इसलिए डाला है कि यह सुअवसर जो शिवरात्रि का आ रहा है सावन के इस महीने में, इसे हाथ से ना जाने दें और इसे किसी भी शिवरात्रि को कर सकते। और महीने में एक शिवरात्रि आती रहती है, मासिक शिवरात्रि बोलते हैं उसको। दोस्तों, हर महीने, आप सोच नहीं पाएंगे, हर महीने आती रहती है। आप कभी भी कर सकते हैं, पर इस समय आप इसे अवश्य करके देख लेना। यदि आपका मन मानता है तो, और अच्छा लगता है तो किसी को बता देना दोस्तों। और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।